हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 1 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवेल्ड द न्यू सीए इंडिया लोगो एट द ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन। आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन में नए सीए इंडिया लोगो का अनावरण किसने किया है। आपके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, प्रफुल्ल पंचारिया, जगदीप धनखड़ या फिर अनिकेत तलाटी। आपको बताना है कि जो सीए इंडिया का नया लोगो है उसका किसने अनावरण किया है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अनावरण किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। आप यहाँ देख सकते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रिवील्ड इट्स न्यू सीए इंडिया लोगो एट द ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन इन गांधीनगर। So the new logo features a letter C and A in blue with an upside down tricolored tick mark on white background. The blue color signifies various qualities like creativity, knowledge, trust and stability, while the tricolor tick mark symbolizes wisdom and value of chartered accountants. The new logo was launched by the GLOPAC by the Vice President of India, Jagdeep Dhankar. तो जो ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का कन्वेंशन हुआ है उसी के दौरान उपराष्ट्रपति ने इसका अनावरण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे विच प्रोग्राम्स एक्सटेंडेड वर्जन वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन 2023। आपसे पूछा जा रहा है, सुशासन दिवस के अवसर पर 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिशन मंथन, मिशन श्रेष्ठ, मिशन कर्मयोगी या फिर मिशन उत्कर्ष। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस कार्यक्रम का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया गया है सुशासन दिवस के अवसर पर वो है मिशन कर्मयोगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी ऑन गुड गवर्नेंस डे इन 2023। इट्स पर्पज इज टू ग्रूम future civil servants to become more technologically enabled, innovative, progressive and transparent. So the implementation of Mission Karmyogi reflects the Indian government's commitment to advancing the principles of whole of government and ease of governance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has unveiled his autobiography 4 Stars for Destiny? आपसे पूछा जा रहा है, किसने अपनी आत्मकथा 4 Stars of Destiny का अनावरण किया है। आपके ऑप्शंस हैं जनरल मनोज पांडे, जनरल एम नरवाने, जनरल बिपिन रावत या फिर जनरल दलबीर सिंह सुहाग। आपको बताना है कि इनमें से किसने अपनी आत्मकथा 4 Stars of Destiny का हाल ही में अनावरण किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किया है जनरल एम नरवाने ने। आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल एम नरवाने अनवेल्ड हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है 4 Stars of Destiny एंड दिस बुक रिवील्स एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द लद्दाख स्टैंड ऑफ इन 2020। So the former army chief has written in his book memoir that the Agnipath plan took the army by surprise and was a sudden blow to the Navy and Air Force. So General Narwani was the Army Chief of India from 31st December 2019 to 30th April 2022. आप ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम है 4 Stars of Destiny। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India celebrates Good Governance Day on 25th December on the birth anniversary of which of these people? आपसे पूछा जा रहा है 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये होती है जो जयंती होती है 25 दिसंबर को, वो होती है अटल बिहारी वाजपेयी की।
आप यहाँ देख सकते हैं। Every year on 25th December, India celebrates Good Governance Day. The Department of Personnel and Training celebrated Good Governance Day on 25th December 2023. And on this special occasion, Dr. Jitendra Singh launched 3 features on the iGot Come Yogi platform, iGot Blended Programs and Curated Programs. So in 2014, PM Modi declared 25th December as the Good Governance Day. And 25th December is the birth anniversary of former PM अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष 10th गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया गया है 25 दिसंबर 2023 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India and which country signed the agreement on the construction of future power units of the Kudankulam nuclear plant? आपसे पूछा जा रहा है भारत और कौन से देश ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों को जो उसका निर्माण है उसके समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन हैं रशिया, फ्रांस, जापान या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझौता हुआ है भारत और रूस के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं India and Russia signed an agreement on the construction of future power units of the Kudankulam nuclear plant. So this agreement also have been signed in the areas of medicines, pharmaceutical substances and medical devices. Kudankulam nuclear power plant की बात करें तो it is being constructed in Tamil Nadu with the technical assistance of Russia and the construction started in March 2002. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया लॉस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी टाइगर्स इन 2023? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार भारत ने 2023 में कितने टाइगर्स खो दिए? आपके ऑप्शन है 204 टाइगर्स, 404 टाइगर्स, 104 टाइगर्स या फिर 304 टाइगर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने 2023 की बात करें तो उस पूरे वर्ष में बात करें तो 204 टाइगर्स को खोया है। आप यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर्स कंपाइल्ड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया 204 टाइगर्स डाइड इन इंडिया इन 2023। और सबसे ज़्यादा डेथ टाइगर्स की देखी गई है महाराष्ट्र में 52, उसके बाद मध्य प्रदेश में 45 और उत्तराखंड में 26 डेथ्स को रजिस्टर किया गया है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।